हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग जर्नी बाय नीरज। आज मैं बहुत बहुत स्पेशल कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। मतलब बहुत एक तरीके से बताऊँ आपको तो बहुत प्रीशियस है, बहुत वैल्यूबल है। आज का जो कंटेंट है, आज का जो वीडियो है, ये बहुत वैल्यूबल है। अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जो इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर है, इंट्राडे स्टॉक्स के सिलेक्शन को लेकर है, इंट्राडे के स्टॉक्स में प्रॉफिट को लेकर है। तो ये जो वीडियो है वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी चेंज कर सकता है। स्टॉक्स के अंदर आपका जो कन्फ्यूज़न है वो सारा दूर कर देगा। एक तरीके से ये स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने की एक रामबाण स्ट्रेटजी है, जो बहुत कम फेल होती है, बहुत कम आपको इसमें फेलियर देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है, मैं बहुत सारे कोर्सेज में पेड के तौर पे बेची जाती है। बहुत सारे लाखों रुपए लिए जाते हैं इस स्ट्रेटजी के। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल आप लोगों के सामने इतना सिंपल वे में रखूँगा जितना सिंपल वे मुझसे हो सकेगा। आपको पता है कि मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जितना प्रैक्टिकल हो उतना नॉलेज आपको दे पाऊँ, जितना सिंपलीफाई कर पाऊँ चीज़ों को, उतना मुझे भी अच्छा लगता है। और मुझे पता है कि लोग भी वही पसंद करते हैं, जो बिल्कुल सिंपलीफाई सिंपल स्ट्रेटजी हो उसी को पसंद करते हैं लोग। तो मेरा मकसद वही है कि बस आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें दे पाऊँ और बिल्कुल सिंपल वे में दे पाऊँ, ताकि आपका जो भी है बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, कोई कन्फ्यूज़न बिल्कुल दिमाग में ना रहे। तो चलिए चलते हैं स्ट्रेटजी पे, आगे बढ़ते हैं। मैं जो आज स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ वो पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए स्ट्रेटजी है और इंट्राडे के लिए स्ट्रेटजी है। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग जो इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए और इंट्राडे स्टॉक्स पे ट्रेडिंग कैसे की जाए, वो प्लीज़ बताइएगा आप हमें। तो मैं आज उसी मैटर पे, उसी मुद्दे के ऊपर, बहुत वेटेड वाला जो काफ़ी दिनों से सब वेट कर रहे थे इस वीडियो का, मैं वही वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर वन, वॉलेटिलिटी, मोमेंट होना चाहिए स्टॉक्स के अंदर। हम जब इंडेक्स करते हैं तो इंडेक्स के अंदर होना चाहिए। हम अभी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक्स पे करने के लिए आए हैं, तो स्टॉक्स में मोमेंटम होना चाहिए। तो स्टॉक्स में मोमेंटम होने के लिए क्या होना ज़रूरी होता है? सबसे पहले उनके अंदर वॉल्यूम होना चाहिए। और वॉल्यूम किन स्टॉक्स के अंदर होता है? मैक्सिमम उन स्टॉक्स के अंदर होता है जो अबव 500 की रेंज के होते हैं। मतलब 500 रुपये से ज़्यादा के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर आपको लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगी, वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। और आ, वो एक्चुअली होते भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, तो उनमें थोड़ा सा फेथ भी ज़्यादा रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे स्टॉक्स को? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर। मैं आपको बताऊंगा इसमें लास्ट में कि किस तरीके से हम लोग आपको स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। नहीं, चलिए लास्ट में नहीं, आप सभी लास्ट में बताते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं कि किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करना है हम लोगों को। क्योंकि वो लोग वीडियो में बांधने रखने के लिए करते हैं सभी लोग। मुझे बांधना नहीं है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लास्ट तक वैसे भी देखेंगे, अगर लास्ट तक देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए चलते हैं कि हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले सिंपल सा एक स्कैनर यूज़ करना है। स्कैनर कौन सा यूज़ करेंगे हम? शायद आप लोग भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। स्टॉक हम लोगों को सेलेक्ट करना है चार्टिंग, CHARTINK, चार्टिंग। ये स्कैनर हम लोगों को गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इजी गोइंग मिल जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से इसका इंटरफेस खुला हुआ मिलेगा।
जब आपको इंटरफेस खुला हुआ मिलेगा तो आपको यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे स्कैनर लिखा आएगा यहाँ पे, ये स्कैनर्स, ठीक है। अब इसमें देखेंगे आप तो इसके नीचे जो लिखा आ रहा है ये क्रिएट स्कैन, हमें पुराना कोई जो बना बनाया स्कैनर यूज़ नहीं करना है, हमें अपना खुद का स्कैन क्रिएट करना है स्कैन। तो हम लोग वो कैसे क्रिएट करेंगे, मैं अभी एक बार इनको हटा देता हूँ, खोलता हूँ मैं वापस चैटिंग को, चैटिंग, क्रिएट स्कैन, सॉरी क्रिएट स्कैन। जब यह खोलेंगे क्रिएट स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्लस का बटन दिखेगा, ये प्लस का बटन, राइट, समझ में आ गया। ये जब आपको बटन दिखेगा तो उस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपको विंडो खुल जाएगी सबसे पहली वाली, उस पर हम लोगों को क्या करना है, हमारे को वॉल्यूम चाहिए तो हम लोग वॉल्यूम ढूंढेंगे, वॉल्यूम, ये आ गया वॉल्यूम। देन उसके बाद हम लोग ग्रेटर देन लिखेंगे इसके ऊपर, ये सर्च करेंगे ग्रेटर देन, नीचे आएंगे तो ये ग्रेटर देन आपको यहाँ दिखेगा, वॉल्यूम ग्रेटर देन। यहाँ पे भी हम लोग नेक्स्ट वाली विंडो पे वॉल्यूम सर्च करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब ये लिखा हो गया पूरा लेटेस्ट वॉल्यूम ग्रेटर देन लेटेस्ट वॉल्यूम, तो हमें लेटेस्ट को, ये जो बीच में आ रहा है इसको हटाना है, यहाँ पे इसमें 1 डे को करना है, राइट, ये हो गया। अब इसके बाद एक और स्कैनर लगाना है, क्योंकि अगर ये सिंपल एक ही स्कैनर लगाया हमने तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक्स देखने को मिलेंगे और आप सर्च कर करके पागल हो जाएंगे कि कौन सा स्टॉक्स मैं लूँ। तो स्टॉक्स की क्वांटिटी थोड़ी सी लिमिटेड करने के लिए हम एक और स्कैनर लगाएंगे। बहुत इजी, आप नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, ये बहुत इजी है, बहुत। सेकंड वाला वापस प्लस पे करेंगे हम लोग, फिर इस पे हम लोग लगाएंगे जस्ट देन क्लोज ग्रेटर देन नंबर, कहाँ था नंबर इसका, नंबर ग्रेटर देन नंबर। अभी जो 20 लिखा आ रहा है इसकी 20 की जगह आपको 500 करना है, क्योंकि हम लोग 500 रुपये से ज़्यादा की कंपनियों को स्कैन करेंगे, ओके। अब यहाँ पे नीचे जो रन स्कैन लिखा आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे हम लोग। रन स्कैन क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये आपको 238 टोटल स्टॉक्स मिल गए हैं, जिसमें आपको यहाँ पे सिंबल, लिंक्स, परसेंटेज चेंज, प्राइस, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। ये सुबह आपको 9:15 बजे लगा के रख लेना है और 9:20 पे इसको रन स्कैन कर देना है आपको। 9:20 पे इसको रन स्कैन कर दीजिए आप। स्कैनर आपको पहले ही बना के रखना है, 9:20 पे रन स्कैन करना है आपको, फिर आपको ये सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो जो आज जो रिज़ल्ट आए हैं मैं उसको आपको एक बार चार्ट पे ले जाके बताता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने काम करा है। ये देखिए इतने सारे इससे ना, इसको और आगे करेंगे हम लोग तो और आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा कम वॉल्यूम वाला लेता हूँ, जैसे अभी यूनाइटेड ब्यूरीज, इसको हम लोग देखते हैं। यूनाइटेड ब्यूरीज, यूनाइटेड 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 ब्यूरीज, ये ओके, ये यूनाइटेड ब्यूरीज खुल गया। अब हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। चार्ट पे हम लोगों को 3 काम करने हैं, नहीं 3 नहीं, हमें 4 चीज़ें लगानी है, उससे आपका चार्ट भरेगा ही। नॉर्मल मतलब बहुत ज़रूरी है चीज़ें, इसलिए लगा रहे हैं हम। सबसे पहले हम लोग जाएंगे इंडिकेटर में, इंडिकेटर में जाके EMA टाइप करेंगे। EMA टाइप करके मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो आएगा उसमें फर्स्ट हम लोगों को 10 लेना है। उसके बाद एक और क्लिक करना है EMA पे, फिर जो सेकंड EMA आएगा उसको 20 करना है इनपुट को, और उसके बाद
वी वैप लगाना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको लगाने आती होंगी। और उसके बाद लास्ट लास्ट लगाना है MACD। ये 4 इंडिकेटर्स आपको चार्ट पे प्लांट करने हैं, राइट। ये चारों जब आप प्लांट कर लेंगे उसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है वी वैप है, इसके नीचे ब्लू लाइन जो है 10 में है, और सॉरी 10 में है। और उसके बाद जो रेड लाइन दिख रही है आपको ये 20 में है, राइट। और नीचे जो आपको दिख रहा है ये MACD दिख रहा है। तो ये हम लोगों ने खोल रखा है यूनाइटेड ब्रेवरीज का चार्ट। अब आप देखेंगे इसमें ये यहाँ से आज स्टार्ट हो रहा है, ये आज का डे यहाँ से स्टार्ट हुआ है 9:15 पे। जब भी, बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी MACD की ब्लू लाइन येलो लाइन को ऊपर काटे, ब्लू लाइन मतलब ग्रीन कैंडल्स से, राइट, जब भी ऊपर काट रही है और वी वैप 10 में और 20 के ऊपर जब भी होगा ये चार्ट मतलब कैंडल्स, तो वहाँ पे हम लोगों को ट्रेड लेना है, राइट। समझ में आ गया। तीनों जो हमारी 10 में 20 में और वी वैप इन तीनों के ऊपर होनी चाहिए। जो भी हम लोगों ने स्टॉक लिया है वो इन तीनों के ऊपर होना चाहिए। और MACD का जो ब्लू लाइन है वो ऊपर क्लोज होना चाहिए, ऊपर की तरफ काटना चाहिए, येलो को ऊपर की तरफ काटना चाहिए। मतलब ट्रेड जब पॉजिटिव वे में आपको कहाँ कंफर्म करेगा, MACD कंफर्म करेगा और तीनों जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो कंफर्म करेंगे। नहीं समझ में आया हो तो फिर मैं बता देता हूँ आपको। तीनों इंडिकेटर्स के ऊपर हमारा कैंडल्स बननी चाहिए और उसके बाद हमें MACD भी देखना है कि MACD में क्रॉस ओवर हो रहा है नहीं हो रहा है पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में अगर MACD में भी क्रॉस ओवर हो रहा है और तीनों इंडिकेटर्स के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है तो आप वहाँ ट्रेड बना सकते हैं, राइट। समझ में आ गया। और अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि MACD लगाना इसमें क्यों ज़रूरी था। क्योंकि MACD हमें कंफर्मेशन देता है कि अभी ट्रेड पॉजिटिव वे में जा सकता है, राइट। मैं आपको दूसरे से बताता हूँ। जैसे ये एक स्टॉक खोला मैंने, उसमें से जो अभी हमने सेलेक्ट करें उनमें से इग्राकाशी, ये देखिए। अब उसमें हम लोगों का हो रहा था 9:20 पे क्रॉस ओवर हो रहा था। मैं वापस बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड। यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये ब्रेवरीज, इसमें जो हमारा क्रॉस ओवर हो रहा था ये 9:20 पे ही हो रहा था। 9 एक्चुअली 9:15 ही हो गया था, पर हम लोग 9:20 तक का वेट करते हैं कन्फर्म, क्योंकि 9 हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 9:20 पे कंफर्म होगा, तो 9:20 पे हम लोग इस पर ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि MACD भी कंफर्मेशन दे रहा है यहाँ पे और चार्ट भी कंफर्मेशन दे रहा है, तीनों इंडिकेटर्स भी कंफर्मेशन दे रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये MACD और क्यों एक्यूरेट करता हमारे ट्रेड को। मैंने या उसमें से उसी स्कैनर में से एक और स्टॉक लिया है, इग्राकाशी। अब आप इसमें देखेंगे, जस्ट होल्ड, लोडिंग चार्ट हो रहा है। ये मैंने दूसरा उसमें से एक खोला है, SRF में, ये SRF लिया है मैंने इसमें से 31 नंबर का। SRF में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 11:05 पे MACD ने भी कंफर्मेशन दिया और यह भी तीनों जो इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर कैंडल्स क्लोज होना चालू हो गई थी, इसके ऊपर बनना चालू हो चुकी थी। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना बढ़िया मूव मिला, आप इसमें देखिए। और देखते हैं हम लोग ये बारबेक्यू में तो सुबह सुबह ही मूव आ गया था, 9:20 पे कंफर्मेशन आ गया था, तीनों के ऊपर था ये करीब, और सुबह सुबह ही मूव मिल गया था यहाँ पे आपको 9:20 के आसपास
मैक्सिमम स्टॉक्स में मूव मिल रहा है, अगर तब नहीं मिलेगा तो उसके बाद मिलेगा आपको, बट वो चारों की कंडीशंस अप्लाई होने के बाद ही आप ट्रेड लेंगे। तीनों इंडिकेटर्स के ऊपर होना चाहिए और एमएससीडी के ऊपर होना चाहिए। एमएससीडी की जो ब्लू वाली लाइन है, पॉजिटिव वाली जो लाइन है, वो ऊपर होनी चाहिए क्रॉस करती हुई। राइट, समझ में आ गया आपको? और देख लेते हैं हम लोग विनती ऑर्गेनिक्स। कुछ चार्ट्स ओपन नहीं हो पा रहे हैं, एक्चुअली दिक्कत हो रही है। इग्राकाशी भी नहीं ओपन हो रहा है, बीएससी भी ओपन नहीं हो रहा है। बीएससी हो गया ओपन, राइट हो रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे ये इसमें 9:25 पे ट्रेड मिला है, तीनों इसके भी ऊपर था और एमएससीडी ने भी क्रॉस ओवर दे दिया था। और यहाँ पे फिर आ गया वापस आके, यहाँ पे भी एमएससीडी का क्रॉस ओवर था और यहाँ पे भी क्रॉस ओवर था। राइट, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर था, यहाँ पे भी एमएससीडी का भी क्रॉस ओवर था, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर था और यहाँ पे भी इंडिकेटर्स का क्रॉस ओवर था। राइट, समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब इसमें आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है या फिर एंट्री कहाँ एग्जिट करनी है, वो भी बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपको स्टॉप लॉस और कहाँ लगाना है? आपको स्टॉप लॉस लगाना है जब भी कैंडल्स वी वेब के नीचे क्लोज होना चालू हो जाएं, तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। वी वेब के नीचे कोई कैंडल जाके पूरी क्लोज हो जाती है, पूरी कैंडल वी वेब के नीचे जाके क्लोज हो जाती है, वो आपका स्टॉप लॉस है। उसके नीचे चली गई तो आपको ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। राइट, बट इसमें आपको 80% के आसपास रिजल्ट देखने को मिलेंगे पॉजिटिव वे के। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना के देती है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देती है ये। आप जाइएगा एक बार बैक टेस्टिंग करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपने क्या देखा और क्या समझा और किस तरीके से आपको इसका रिजल्ट्स मिले हैं। तो आई होप सो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए इंट्राडे स्टॉक्स का सिलेक्शन और ट्रेड लेना इतना इजी बन चुका होगा जितना शायद पहले कभी नहीं रहा होगा। तो बस मुझे इतना सा चाहिए आप लोगों से कि इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो लोगों का नॉलेज जो परेशान होते हैं स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें स्टॉक्स के लिए इंट्राडे में, उनकी परेशानी काफ़ी हद तक सॉल्व हो पाए। तो इसे शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को लोगों के बीच में। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।